एवरीवन, दिस इज नाज़मीन, आपकी इंग्लिश कोच। सो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं मॉडल ऑक्सिलरी, जिसको हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स भी बोलते हैं। हाँ, मॉडल, ठीक है। मॉडल वर्ब्स का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। हम क्या करते हैं, जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ना, उसकी जगह पर हम एक यूज करते हैं अपने वर्ड्स का मॉडल वर्ब, जो कि हमारे चेंज नहीं होते हैं, ठीक है। और वो यूज कब होते हैं, वो यूज होते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। जिस तरह की हमारे सामने सिचुएशन आएगी, वहां पर हम मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। मॉडल वर्ब्स लगाने से हमारी जो स्पीकिंग होती है उसमें वो चार चांद लग जाते हैं। वैसे तो ये हमारा चैप्टर 6 है क्लास 9 का, जो कि ये हम दोनों के लिए ही बात करेंगे, ठीक है। तो ये चैप्टर आप देख सकते हैं, जो मैंने प्लेलिस्ट गिवन की हुई है क्लास 9 के लिए। मैं उसमें 2 चैप्टर ऑलरेडी गिवन कर चुकी हूँ, ठीक है। तो ये भी चैप्टर मैं उसके अंदर आपको गिवन करके चलूंगी, बट अभी जो मैं बात कर रही हूँ आपके नॉर्मल स्पीकिंग कोर्स वाले बारे में बात कर रही हूँ। ओके, तो उसके लिए हमें क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना है, बीच में स्किप नहीं करना है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो ये मॉडल वर्ब्स होते हैं ना, ये आपकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनकी जगह पर हम इनको यूज करते हैं, ठीक है। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की जगह पर हम इनको यूज करते हैं। वो हेल्पिंग वर्ब दैट डिड डू डज, ये सब तो हमारे हेल्पिंग वर्ब वो अलग थे, इज एम आर वाले वो अलग थे, ठीक है। उसका यूज यहाँ पर नहीं करते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक खुद के लिए खुद की वर्ब होती है। ओके गाइस, जिसको हम अपना प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों में ही यूज कर सकते हैं एक एक मॉडल वर्ब का। तो फर्स्ट वाला है हमारा, देखिए कैन। कैन, कैन का मतलब हम क्या होता है, सकता, ठीक है। ये हम कब कब यूज करेंगे, मैंने ज्यादा डीपली नहीं है, बहुत ही अच्छे से समझाऊंगी और बहुत बेसिक वाली चीजें, बेसिक से एडवांस हमने जाना है। ओके, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है। वो होता है आपका सकता। जब कोई चीज आप कर सकते, जैसे कि मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं खाना खा सकती हूँ, मैं खाना बना सकती हूँ, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, मैं वहां घूमने जा सकती हूँ, हम इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो हम इसके लिए यूज करते हैं कैन का। अब हम ये देख लेते हैं कि कैन होगा कब कब यूज। कैपेसिटी, कैपेसिटी के बारे में बात करें तो जब आप किसी की कैपेसिटी के बारे में बात करें तो कि ये इतना काम कर सकता है, बोले तो क्षमता। ओके, ये होती है आपकी क्षमता एक तरह से। नेक्स्ट वन है, हम किसे यूज कर सकते हैं, परमिशन। परमिशन बोले तो जब किसी को आप क्या कर रहे हो, किसी को एक वहां पे जाने के लिए परमिशन दे रहे हो। एबिलिटी, किसी की ये भी क्षमता के बारे में बात कर रहे हैं हम। नेक्स्ट वन है पावर, किसी के पास जो पावर होती है, पावर वो कैसे कैसे हो सकती है कि वो तुम्हें फायर कर सकता है। कोई सपोज दैट कि मैं एक एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने, कोई एज अ प्रोफेशन वो पुलिस ऑफिसर है, वो पुलिस ऑफिसर होने के बावजूद वो किसी भी इंसान को उठाकर जेल में डाल सकता है। तो ये क्या उसकी, ये अपनी यहाँ पर पावर का यूज कर रहा है। ओके, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं दो फ्रेंड्स में आर्गुमेंट हो गई। आर्गुमेंट होने के बाद में तीसरा फ्रेंड आकर कहता है कि वो तुम्हें मार भी सकता है। तो वहां पर वो क्या बता रहा है, उसकी एबिलिटी और उसकी पावर के बारे में बात कर रहा है। नेक्स्ट हमारा देखिए रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट जब हम किसी से क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते कि भाई मेरा ये काम कर दो, मेरे ये काम वो काम कर दो। देन आता है देखिए हमारा प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन बोले तो रोकथाम के लिए, जब हम किसी को कोई चीज के लिए मना करते हैं। इतना समझ में आया गाइस आपको, ये आपको हो जाता है मना करना। अब मैं यहाँ पर एक एक करके आपको इनके सेंटेंसेस समझा के खुदा। शी कैन ड्रिंक 5 लीटर ऑफ मिल्क, क्या है कि वो 5 लीटर पानी पी सकती है, ये आप उसकी क्षमता बता रहे हो। अब यहाँ पर मैं आपको अपना खुद का एक एग्जाम्पल दूं कि वह 2 लीटर वेट उठा सकती, 2 किलो वेट उठा सकती है। शी कैन अप टू शी कैन अप 2 kg वेट, ये भी आप हमने वहां पे कैपेसिटी बताई है। नेक्स्ट वन है परमिशन। परमिशन देना और परमिशन लेना दोनों ही इसके अंदर आ सकता है। जैसे कि यू कैन टेक माई बाइक। ओके, यहाँ पर हमने क्या गिवन किया, कैन आई यूज योर बाइक, क्या मैं तुम्हारी बाइक को इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर हम परमिशन ले रहे हैं, परमिशन लेना और देना, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हम कैन का यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारा देखिए एबिलिटी दैट हरी कैन स्विम। वो हम किसकी एबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, तो ये भी हमारी क्षमता हो जाती है कि
वह पढ़ा सकती है, शी कैन टीच, वह वहां जा सकती है, शी कैन गो देयर। तो ये सब हमारी एबिलिटी के बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट हमारा देखिए पावर, हीना कैन बीट एनीवन, हीना किसी को भी हीना किसी को भी पीट सकती है, हीना किसी को भी पीट सकती है। द पुलिसमैन कैन लॉक अप टू एनीवन, पुलिसमैन किसी को भी लॉकअप में डाल सकता है, मतलब कि लॉकअप कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा देखिए रिक्वेस्ट, जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हो किसी चीज के लिए, जैसे कैन यू प्लीज वेट आउटसाइड, क्या आप वेट आउटसाइड बाहर वेट कर सकते हो। और एक सेंटेंस हम अपना ले लेते हैं, कैन यू प्लीज ब्रिंग माई क्लोथ्स फ्रॉम दैट शॉप, क्या आप मेरे कपड़े उस दुकान से ला सकते हो। ठीक है, तो ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हो सामने वाले से। प्रोहिबिशन, जब आप सामने वाले को मना करते हो, दैट यू कैन नॉट टच इट विदाउट परमिशन, आप इसको बिना परमिशन के टच नहीं कर सकते। क्लियर आउट, कैन अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा मे बी। ठीक है, अब हम और जान लेते हैं इनके यूज के। सेकंड वन है हमारा देखिए कुड, व्हाट इज योर कुड, कुड के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि कुड के लिए भी यूज क्या क्या किस कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं कुड को, वी विल बी नो। फर्स्ट देखिए कुड एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, वही सेम क्षमता एंड कैपेसिटी भी क्षमता, देन पावर, परमिशन, प्रोहिबिशन, पोलाइट रिक्वेस्ट एंड पॉसिबिलिटी। बस इसके अंदर हमारा जो एक्स्ट्रा ऐड हुआ है वो हुआ देखिए पॉसिबिलिटी, बाकी सेम सब वही है कुड। एक्चुअली में जो कैन है ना वो कुड का सेकंड फॉर्म होता है, सॉरी जो कुड होता है वो हमारा कैन का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक, लेकिन जब हम कुड को यूज करते हैं ना, कुड को बहुत ही पोलाइटली रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी, दोनों में ही फॉर्म में अपना। जैसे कि एबिलिटी के बारे में बात करें, वसीम कुड रीड उर्दू, वसीम उर्दू रीड कर सकता है, मतलब कि पढ़ सकता है। कैपेसिटी, द बोतल कुड कंटेन 2 लीटर ऑफ मिल्क, बोतल 2 लीटर मिल्क भर सकते हैं, मतलब कि इस बोतल के अंदर 2 लीटर हम मिल्क भर सकते हैं। द टीचर कुड एक्सपेल यू, टीचर तुम्हें एक्सपेल कर सकती है। कुड आई गेट द बोतल ऑफ वाइन, क्या मैं वाइन की बोतल ले सकता हूँ, क्या मैं वाइन की बोतल ले सकता हूँ, ये परमिशन मांग रहे हैं आप। प्रोहिबिशन, ही कुड नॉट यूज द फोन इन क्लास, वह क्लास में फोन यूज नहीं कर सकता। और हम इसको पास्ट में भी यूज करते हैं कुड को, जैसे कि he could make the food for me, वह मेरे लिए खाना बना सकती थी। प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में ही हम बात करते हैं इसके बारे में। ठीक है, प्रेजेंट एंड पास्ट दोनों में ही हम बात करेंगे किसकी, कुड के बारे में। ओके गाइज, देन नेक्स्ट हमारा पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू लेंड मी सम मनी, क्या आप मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो, कुड यू लेंड मी सम मनी। Could you go there for take my sister, क्या आप वहां मेरी सिस्टर को लेने के लिए जा सकते हो। ठीक, ये भी एक पोलाइट रिक्वेस्ट हो रही है सामने वाले से। पॉसिबिलिटी, जो हम प्लीज लगाते हैं ना, प्लीज को रिप्लेस करके हम कुड एंड कैन का यूज कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी, he could not come tomorrow, ये एक पॉसिबिलिटी बता रहे हो आप कि वह कल नहीं आ सकता, वो कल आ भी सकता है। he could come tomorrow, वह कल आ सकता है। ओके गाइस, इट्स क्लियर, प्लीज टेक एसेस एंड ये आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है। मैं आपको देखिए मैंने ये हिंदी में तो नहीं किया, बट मैंने आपको इंग्लिश में इसमें ये सारी चीज़ें समझा कर चली हूँ, तो जो मैं आपको समझा रही हूँ ना, तो वो आप उनको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट वन है हमारा मे, इट्स योर मे। मे का भी हम कब यूज करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए, दैट इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। You are not sure for that thing. When we use may, whenever we are not sure that it could be or it could not be, कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, then we use may. Okay, means that you can say that here 50% chances होते हैं किसी भी चीज के लिए। Possibility कब यूज करेंगे, possibility के लिए, that it may rain today, he may come today, वो आज आ सकता है। To give for take permission, अब यहाँ पर देखिए मे का यूज होता है परमिशन लेने और देने के लिए। देखिए
टेक एंड गिव, गिव देना एंड टेक लेना, परमिशन देने और लेने के लिए, जैसे कि मे आई कम, यू मे गो नाउ, तुम अब जा सकते हो, यू आर गिविंग द परमिशन इनडायरेक्टली हियर टू अदर पर्सन, ओके, यू मे गो नाउ, मे आई कम। नेक्स्ट वन है टू विश और टू प्रे। जब हम विश करते हैं मे गॉड ब्लेस यू, हम देते हैं ना मे गॉड ब्लेस यू, एंड टू प्रे के लिए, किस लिए, प्रे करने के लिए, ओके। सो हम टू विश और टू प्रे के लिए, कोई भी प्रे करने के लिए और विश करने के लिए। मे यू पास द एग्जाम, तुम एग्जाम पास कर लो, मे यू पास द एग्ज़ाम, तुम शायद एग्ज़ाम पास कर लो, या फिर हम कहते हैं ना तुम एग्ज़ाम पास कर लो, तुम एग्ज़ाम में पास हो जाओ, तुम्हारे और किसी को हम लाइक जब ये भी बोलते हैं कि भाई तुम लंबी ज़िंदगी जियो, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग। नेक्स्ट वन है हमारा देखिए पर्पज़ के लिए, इफ़ द कम्स अर्ली ही मे गेट अवार्ड, इफ़ ही कम्स अर्ली, जब आप सामने वाले को पर्पस कर रहे हो, ठीक है, पर्पस कर रहे हो कि भाई अगर वो इफ़ ही कम्स अर्ली, अगर वो जल्दी आएगा तो उसको अवार्ड मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से हमारी ये पॉसिबिलिटी में यूज़ होता है। देन सेकंड वन आ जाता है हमारा देखिए माइट। माइट अगेन आपका कब यूज़ होता है, जब आपके चांसेस होते हैं, ठीक है, आप जस्ट इसको आइडिया कर रहे हो, इट कुड बी और इट कुडंट बी, दैट रिमोट पॉसिबिलिटी लेस दैन मे, मतलब कि जहाँ पर कम पॉसिबिलिटी होती है, माइट मे में तो आ जाएगा हमारा 50-50% की चांसेस होते हैं, और माइट में क्या होगा भाई, इसके अंदर हमारा लेस दैन मे होगा, मतलब कि मे से कम होता है यहाँ पर हमारा, दैट ही माइट बी लेट टुडे, वह आज लेट हो सकता है, वह आज लेट हो सकता है। देखिए, और इसका यूज़ भी ना हम यहाँ पर सकता ही होगा, सकता यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर भी इसका हमारा जो होता है ना यूज़ सकता ही होता है, बट कहने के तरीके अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट वन है हमारा देखिए परमिशन, मोर पोलाइटली दैन मे, जब जो मे हमने यूज़ किया था, मे को रिप्लेस करके हम माइट का यूज़ कर लेते हैं जब हमें अपनी बात में ज़्यादा जान डालनी होती है। माइट आई यूज़ योर फ़ोन, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। पॉसिबिलिटी इन पास्ट, जब हम पॉसिबिलिटी पास्ट के बारे में बात करेंगे, व्हाट पास्ट में, ठीक है, जैसे कि इंडियन टीम माइट विन द मैच, जो इंडियन टीम थी वो मैच जीत सकती थी। यू आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट बट इन प्रेजेंट, ओके, एंड यू विल बी यूज हेयर माइट, व्हाट यू विल यूज हेयर माइट। ओके गाइज, नेक्स्ट हमारा देखिए विल का तो यूज़ आप अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि ये हमारा सेंटेंस का पार्ट जो है, विल दैट्स आई विल गो देयर, आई विल इनवाइट यू, आई विल, जब आप, और हाँ विल का एक यूज़ और होता है विलिंग के लिए, दैट माई विल इज़ गोइंग टू मुंबई, मेरी इच्छा है कि मैं मुंबई जाऊँ, माई विल दैट आई विल गो इन मुंबई, आई विल गो मुंबई, गो टू मुंबई। सबसे पहले तो विल जब होगा, ठीक है, गागी, और फिर ये दैट ही विल बी विद यू इन एवरी कंडीशन, और यहाँ पर एक तरीके से हम जो यूज़ करेंगे ना मॉडल वर्ब में विल का, तो ये होता है हमारा सकता। वैसे तो जो हमारा यूज़ हो गई गागी गे के लिए, बट सकता में हम इसका यूज़ करेंगे। फर्स्ट इसको कैसे यूज़ करेंगे, पोलाइट रिक्वेस्ट और इन्विटेशन के लिए, किसी से जब आप पोलाइटली रिक्वेस्ट कर रहे हो और किसी को इन्वाइट कर रहे हो, दैट विल यू प्लीज़ गिव मी योर फ़ोन, क्या आप मुझे अपना फ़ोन देंगे, विल यू कम इन माई पार्टी, क्या तुम मेरी पार्टी में आओगे, क्या आप मेरी पार्टी में आ सकते हो, इफ़ आई इन्वाइट यू दैन विल यू कम हेयर, अगर मैं आपको इन्वाइट करूँ तो आप आओगे, क्या आप आ सकते हो यहाँ पर, ठीक है। सेकंड है हमारा विलिंगनेस, जहाँ पर आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति होती है यहाँ पर कि भाई मैं ये चाहती हूँ कि मेरी इच्छा ये है कि मैं ये काम करूँ, दैट माई विल इज दैट आई गेट अवार्ड। इसका सेंटेंस हमारा ही विल बी विद यू इन एवरी कंडीशन, वह तुम्हारे साथ होगा हर एक कंडीशन में, हर एक समय पर, ओके। नेक्स्ट हमारा देखिए वुड का यूज़ हम क्या करेंगे, विल जो वुड है भाई, जैसे अभी हमने कैन का कुड पे पढ़ा, ठीक है, मे का माइट पढ़ा,
विल का वुड पढ़ा, सेम वैसे ही हमारी ये चीज़ है वुड। तो ये कैसे यूज होगा, पास्ट टेंस ऑफ विल, मतलब कि विल के बारे में जब हम बात करते हैं बट पास्ट में, तो तब हम वुड का यूज़ करते हैं। दैट शी टोल्ड मी दैट शी वुड कुक द फूड, उसने मुझे बताया था कि वो खाना बना सकती है, उसने मुझे बताया था कि वो खाना बना सकती है। तो देखिए यहाँ पर हमारी दो सिचुएशन आ रही हैं, उसने मुझे बताया था कि वो खाना बना सकती है, कि वो या खाना बना सकती है या खाना बनाएगी। ओके, टू मेक पोलाइटली रिक्वेस्ट एंड इन प्रेजेंट, और अब हम वुड का कब यूज़ करेंगे, जब प्रेजेंट में आप पोलाइटली रिक्वेस्ट लेते हो किसी से। सपोज वुड यू प्लीज गिव मी योर वोट, क्या आप मुझे अपनी वोट दोगी, क्या आप मुझे मेरा अपना लैपटॉप दोगी, विल यू गिव मी योर लैपटॉप, सॉरी वुड यू गिव मी योर लैपटॉप। नेक्स्ट हमारे देखिए हैबिचुअल एक्शन ऑफ पास्ट। हैबिचुअल एक्शन क्या हो जाता है, जो आप काम करते थे, लाइक जो आपकी हैबिट थी, दैट आई वुड वॉक 2 किलोमीटर पर डे, मैं 2 किलोमीटर पर डे चलती थी, ठीक है, या चल सकती थी। ये सब हमारा ऐसे यहाँ पर यूज़ होगा। इसका सेंटेंस हम इसका देख लेते हैं, शी वुड गो टू टेम्पल इन हर स्कूल डेज, वह स्कूल जाती थी उसके स्कूल के डेज में, सॉरी वह मंदिर जाती थी उसके स्कूल डेज में, स्कूल के दिनों में। नेक्स्ट है विच फॉर रेफरेंस। विच फॉर रेफरेंस के लिए क्या आएगा, सॉरी विच फॉर रेफरेंस। विच फॉर रेफरेंस क्या होता है हमारा, जब हमारे पास सपोज दैट के 2 एग्जाम्पल हैं और हम सामने वाले पर्सन से कहें कि भाई तुम इसकी जगह पर इस वाली चीज़ को ले लो, हमारे पास 2 वहाँ पर क्या हैं, 2 एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेकिन हमें चुनना किसी एक को, तो तब हम यूज़ कर सकते हैं वुड का। दैट आई वुड प्रेफर कॉफ़ी टू टी, मैं कॉफ़ी लेना पसंद करूँगी चाय की जगह पर। ओके, दैट आई वुड प्रेफर दिस ड्रेस टू दैट वन, मैं इस ड्रेस को लेना पसंद करूँगी उसकी जगह पर। नेक्स्ट हमारा देखिए इमेजिन और सपोज कंडीशन। जब आप इमेजिन करते हो, जब आप सपोज करते हो, तब भी हम वुड का यूज़ करेंगे। इफ़ आई वर्किंग आई वुड हेल्प द नीडी पीपल्स, अगर मैं राजा होता तो मैं क्या करता, नीडी पीपल्स की हेल्प करता। ओके गाइज, अगर मैं राजा होता तो मैं नीडी पीपल्स की हेल्प करता। इफ़ आई हैव मनी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं अमेरिका घूमने जाती। इफ़ आई हैव मनी आई गो टू अमेरिका फॉर रोम, आई गो टू अमेरिका टू रोम। गॉट इट। अब आगे भी देख लेते हैं हम। शैल देन इसकी जो सेकंड फॉर्म में जाती है वो मानी होती है शुड। शैल का यूज़ कब करते हैं हम, यू नो वेरी वेल, हम इसको विल के साथ में यूज़ करते हैं फ्यूचर टेंसेस में, ठीक है, बट हम यहाँ पर इसको एज अ मॉडल वर्ब यूज़ कर रहे हैं शैल। फर्स्ट पर्सन, वी शैल स्टडी इंग्लिश, हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाएगा एज अ सकता सकती, ठीक है, सकता सकती के लिए ही हम इंग्लिश पढ़ सकते हैं। वी शैल स्टडी इंग्लिश, वी शैल गो देयर, हम वहाँ जा सकते हैं। अब मैं ये तो नहीं बोल रही हूँ कि हम वहाँ जाएंगे, मैंने क्या कहा है, हम वहाँ जा सकते हैं, ठीक है। इनकी जगह पर, यहाँ पर सिर्फ इनकी ही जगह पर और कोई आप इज, एम आर, हैज़, हैव, हैड वगैरह का यूज़ नहीं करेंगे। सेकंड वन है हमारे देखिए सेकंड और थर्ड पर्सन के लिए, इट्स योर ही, शी, इट। यू शैल अटेंड द फंक्शन, तुम फंक्शन अटेंड कर सकते हो। ही, शी, इट और यू के लिए, जो हमारे सेकंड एंड थर्ड पर्सन होंगे ना, उसके लिए भी हम शैल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ही शैल गो टू द पार्टी टुडे, ही शैल गो टू द पार्टी टुनाइट। नेक्स्ट हमारा देखिए शुड का वो यूज़ वैसे तो हम देखिए चाहिए में करते हैं, बट अभी जो हमारा यूज़ होगा ना शुड का, तो बेटा ये यूज़ होगा हमारा सकते के लिए। वो कैसे और कब यूज़ करेंगे, जैसे कि पास्ट टेंस ऑफ शैल। दे सैड दैट आई शुड प्ले विदाउट फेयर, उन्होंने कहा था मुझसे कि मुझे बिना डर के साथ खेलना चाहिए। एडवाइस और सजेशन, ही शुड वर्क हार्ड, तुम्हें वर्क हार्ड करना चाहिए। ड्यूटी और मोरल ऑब्लिगेशन, जब आपकी कोई भी चीज़ ड्यूटी बन जाती है, और मोरल बोले तो जब आपकी वो दीन से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं तब हम इसका यूज़ करते हैं। नोबडी शुड टेल अ लाई, कोई भी झूठ नहीं
किसी को भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा देखिए प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बोले तो जब किसी काम को होने की संभावना होती है, जब आप शायद से प्रोबेबिलेशन कर रहे हैं, दैट प्रोबेबिलिटी करें कि भाई मेरे ख्याल से कि आज टीम इंडिया की टीम जीतने वाली है, इस तरीके से। जैसे कि माई मदर शुड कम विद मी एट द फंक्शन, मेरी मदर भी आ सकती है फंक्शन में, मेरी मदर भी फंक्शन में आ सकती है। आप यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, संभावना कर रहे हो किसी चीज़ की। ओके गाइज, प्लीज टेक एसेस। नेक्स्ट वन है देखिए हमारा मस्ट, जो आपके लिए होता है क्या, जो बहुत ही ज़रूरी होता है आपके लिए। जैसे कि यू मस्ट गो देयर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए। अभी हम इसमें बात कर लेंगे आगे। कंपल्सन, कंपल्सन बोले तो मजबूरी। जैसे कि ही मस्ट ब्रिंग हिज एडमिट कार्ड इन द एग्ज़ाम, उसको अपना एडमिट कार्ड एग्ज़ाम में लाना होगा, तुम्हें उससे मिलने वहाँ जाना होगा। यू मस्ट गो देयर टू मीट हिम। ठीक है, तो ये आपकी कंपल्सन, एक तरीके से मजबूरी आ जाती है। व्हाट, इट्स योर मजबूरी। नेक्स्ट वन है देखिए नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन। नेसेसिटी बोले तो जो ज़रूरी होती है। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने एल्डर्स के आदर करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हमारा देखिए कंक्लूजन, जो कंक्लूजन निकल के आता है, यानी कि एक तरीके से रिजल्ट निकल के आना। शी मस्ट बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर हो सकती है या फिर वह डॉक्टर होगी। यू मस्ट बी अ टीचर, तुम एक टीचर बनोगे या फिर तुम टीचर होगे। नेक्स्ट वन है हमारा देखिए प्रोहिबिशन, वही रोकथाम। यू मस्ट नॉट स्पीक लाउडली, तुम्हें ज़्यादा तेज़ नहीं बोलना चाहिए या फिर तुम ज़्यादा तेज़ नहीं बोलो। नेक्स्ट हमारा देखिए डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन के बोले तो जब आप कोई भी चीज़ को डिटरमाइन कर लेते हो कि मैं ये चीज़ ठान लेना किसी भी चीज़ को, दैट आई मस्ट ऑफर नमाज डेली, मैं नमाज डेली पढ़ूंगा ही पढ़ूंगा, मतलब ये मैं मस्ट कर रहा हूँ, ठान रहा हूँ, डिटर्मिनेट कर रहा हूँ। लास्ट वन है आपका देखिए बिलीफ। बिलीफ, जब किसी से आपका चीज़ का विश्वास जुड़ा होता है। जैसे कि यू मस्ट बी अ न्यू टीचर नाज, आप जस्ट उसको इमेजिन करो, तुम हमारी टीचर नाज हो सकती हो ना। आप मुझे बोल सकते हो यू मस्ट बी अ न्यू टीचर नाज, राइट, आप हमारी नई टीचर नाज हो सकती हो ना। यस। नेक्स्ट वन है हमारा देखिए ought to। ought to जैसे कि मोरल ड्यूटी, वी ought to love our country, हम अपनी कंट्री को बहुत प्यार करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा देखिए गुड एडवाइस, यू ought to come on time, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए, तुम्हें टाइम पर आना चाहिए। नेक्स्ट वन है हमारा अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन इन पास्ट। व्हाट अनफुलफिल्ड, you ought to repay your debts, you ought to repay your debts, तुम्हें अपने कर्जे निपटाने ही होंगे, मतलब कि तुम्हें अपने कर्जे पूरे ही करने होंगे, पे करने ही होंगे। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, इट्स रेनिंग, ही ought to be late, बारिश हो रही है, वह लेट हो सकता है। तो यहाँ पर ये सब हमारा क्या है, एक कंप्लीट वाला ought to का यूज़ हम तब करेंगे जो बहुत सारा पॉसिबिलिटी आपको कोई चीज़ की नज़र आ रही है, मॉरल ड्यूटी से लेकर, गुड एडवाइस से लेकर, अनफुलफिल्ड ऑब्लिगेशन से लेकर एंड स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को लेकर। लास्ट वन है यूज टू एंड डेयर टू एंड नीड। ज़्यादा नहीं है, थोड़े और बचे हैं बस गाइस। देखिए यूज टू हम कब यूज़ करते हैं, पास्ट में, यूज इन पास्ट टेंसेस। जैसे कि आई यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मैं गाना गाया करती थी। ठीक है, मैंने जैसे अपना एग्जाम्पल दिया है तो अब यहाँ पर देख लेते। दे यूज टू पिल माई चेक्स अर्लियर, वह पहले मेरे गालों को खींचते थे। ठीक है, आई यूज टू प्ले मार्बल्स विद माई सिबलिंग्स, मैं अपने सिबलिंग्स के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में कंचे खेला करती थी। ओके, लास्ट वन है हमारा देखिए डेयर टू, हिम्मत के बारे में बात करते हैं ना जब हम, हाउ डेयर यू टू कम हियर, हाउ डेयर टू स्पीक लाइक दिस। करेज, जब किसी के साहस के बारे में बात करते हैं तब हम डेयर का यूज़ करते हैं, और चैलेंज के लिए हम डेयर का यूज़ करते हैं। इफ़ यू हैव डेयर सो स्पीक इंग्लिश, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है ना तो इंग्लिश बोल कर दिखाओ। ठीक है, इंग्लिश बोलो। करेज, हाउ डेयर यू टू टच माई मोबाइल, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल को छूने की। ये करेज कौन दिखाता है, मेरी चीज़ है,
सामने वाले को मैं बोल रही हूँ तो यहाँ पर करेज मेरा यूज़ हो रहा है, सामने वाले का नहीं। नेक्स्ट वन है चैलेंज, ही डेयर मी टू पुट 50 kg वेट। उसने मुझे कहा है कि भाई, उसने मुझे चैलेंज दिया है, उसने मुझे कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम 50 किलोग्राम वेट उठाकर दिखाओ। नेक्स्ट हमारा देखिए नीड, जब आ जाती है आपकी ज़रूरत, हिम्मत, ये तो हो जाता है आपका हिम्मत, और ये करता था पास्ट में जब हम बहुत पहले कोई काम करते थे, लॉन्ग अर्लियर टाइम आपका, ठीक है। नीड आई हेल्प यू इन एग्ज़ाम, मुझे एग्ज़ाम में तुम्हारी ज़रूरत है, एग्ज़ाम में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। डू यू नीड मनी टू परचेज अ न्यू होम, क्या तुम्हें पैसों की ज़रूरत है एक नया होम खरीदने के लिए, एक नया घर खरीदने के लिए। इन तरह के सेंटेंसेस को देखिए हमें बस पहचानना नहीं है, लेकिन इस तरीके से देखेंगे कि भाई ये ज़रूरत ही चीज़ है तो हम यहाँ पर इनका यूज़ कर सकते हैं। बाकी की जो हमने भी पीछे बात की ना, वहाँ पर तो सकता सकते से आप इजीली यूज़ कर सकते हो। ये है हमारा लास्ट, हैव टू, हैज़ टू एंड हैड टू। देखिए हैव टू, हैज़ टू, हैड टू, हैव टू एंड हैज़ टू ये हमारा होता है पास्ट प्रेजेंट का पार्ट, एंड दिस वन इज़ योर पास्ट पार्ट। ओके, इसको हम यूज़ करते हैं पास्ट में, एंड इसको हम यूज़ करते हैं देखिए गाइस प्रेजेंट में, ठीक है। जैसे कि नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन, जो चीज़ ज़रूरी होती है उसके लिए हम यूज़ करते हैं दैट यू हैव टू फिनिश योर वर्क बिफोर टाइम, तुम्हें अपना काम टाइम से पहले करना होगा। ओके, कंपल्सन, टू स्टे फिट यू हैव टू एक्सरसाइज डेली, तुम्हें डेली एक्सरसाइज करनी होगी फिट रहने के लिए। लास्ट वन है पास्ट ऑब्लिगेशन फॉर नेसेसिटी। पास्ट ऑब्लिगेशन फॉर नेसेसिटी जब हम पास्ट में बात करते हैं ज़रूरत के लिए, जैसे कि रूबी हैड टू क्लीन द रूम, रूबी को घर साफ करना था, मतलब कि रूबी को घर साफ करने की ज़रूरत थी। सो गाइज बस इतना ही है आज की क्लास में। हम अपना जो मॉडल वर्ब्स हैं ये अपने डन कर चुके हैं गाइज, ठीक है। और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी नाज़मीन मैम ने कि भाई ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, मैम ने आपको सब कुछ पढ़ा दिया है। धीरे धीरे करके देखिए मैं आपके लिए हर एक चीज़ लेकर आ रही हूँ। बस मुझे आपसे क्या चाहिए, मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, ठीक है। मैं यहाँ पर आई ही इसलिए हूँ कि ताकि मैं आप लोगों को चीज़ें सिखा सकूँ, जो मुझे आता है मैं वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो मुझे ये एकदम बेस्ट ज़रिया लगा था, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है कि जो मैं अपनी नॉलेज को आप तक शेयर कर सकूँ गाइज़। और मुझे बस आप लोगों का साथ चाहिए, मैं इतना ही चाहती हूँ। और बस मेरी वीडियोज़ को जल्दी जल्दी से आप लोग शेयर कर दीजिए, लाइक करिए, छोटा सा कॉमेंट ज़रूर करके चला करें, जिससे मैं इन्हेंस हो सकूं और मुझे मेरा जो करेज है वो काफ़ी इन्हेंस हो सके और मैं और भी मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए। और आई होप सो कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। तो अब हम बस यहीं पर एंड करते हैं अपनी वीडियो को। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अब हम मिलते हैं बहुत अच्छे से चैप्टर के साथ में एक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।